नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मनोधार्मिक हिंदू यात्रा में हम एपिसोड नंबर 6 की बात करेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड का नाम है माया, यानी मन की दृष्टि का दोष या दृष्टि का भ्रम। दोस्तों, मन की दृष्टि जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी आँखों की दृष्टि से। आपकी आँखों की दृष्टि तो जो बाहर है, वो सूचनाएँ आपके मन तक पहुँचाती है। वो पहुँचाती है कि बाहर एक इंसान है। अब वो इंसान अच्छा है या बुरा है, इसकी जो सूचना है, ये जो पूरा इसकी जो दृष्टि है, ये दृष्टि आपके मन से बनती है। अगर आपके मन को वो इंसान पसंद है, आपका दोस्त है, तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो वहाँ पर वो जो इंसान है, वो एक प्रकार से देवता बन जाएगा। अगर आपका मन की आँखें जो है, उसने ये समझा कि वो इंसान जो है खराब इंसान है, तो मन भयभीत हो जाएगा और बाहर जो इंसान है, वो इंसान गलत हो जाएगा। तो आपकी जो माया जिसको कहा गया है, तो ये जो माया का जो शब्द है, माया का जो सिद्धांत है, ये हमारे शास्त्रों का दिया हुआ सिद्धांत है। दोस्तों, हम शास्त्र की पहले बात करेंगे और उसके बाद में हम साइंस की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे। शास्त्रों के अंदर हमें इस माया के जाल से मुक्त होने की बात कही गई है। हमें कहा गया है कि आप अपने मन की माया के जाल से मुक्त रहना। आप वास्तविकता के जितने करीब रहना पसंद करोगे, जितने करीब आप रह पाओ, उतने करीब रहना। आप माया जाल से जितना निकल पाओ, उतना आप निकल जाना। वरना आप इतने परेशान रहोगे, आपके पास सब कुछ होगा। आपके जीवन में हर वो चीज़ें होगी जिन चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग सपने देखते हैं। आपके पास में वो होगा, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे, आपका मन जो है वो शांत नहीं रह पाएगा। दोस्तों, इस माया का जो जाल है, इसको जो शास्त्रों में जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से कहा है, लेकिन साइंस ने, मनोवैज्ञानिक साइंस ने इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा है। इसको इल्यूजन ऑफ परसेप्शन कहा है। परसेप्शन का मतलब आंखों ने जो सूचनाएं आपको अंदर दी, वो परसेप्शन है। और वो परसेप्शन जो है वो बदल गया, वो चेंज हो गया। इसको इल्यूजन ऑफ परसेप्शन जो है वो कहा गया है। तो आपका जो जो विचार है, क्योंकि आप जो देख रहे हो, जो आप देख पा रहे हो, बाहर तो दोस्त था, लेकिन जब आपने देखा, माइंड ने उसको समझा, तो उसको दुश्मन समझ रहा है। अब उस दुश्मन समझने की वजह से ये आपका परसेप्शन चेंज हो गया, सिग्नल चेंज हो गए, उसकी वजह से आपका जो मन है, उसके विचार जो हैं वो बदल जाएंगे। इन विचार जो बदल जाते हैं, इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये आज का जो है वो मनोविज्ञान है। आज का विज्ञान जो है वो कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, आपने बहुत सी बारी देखा होगा कि जब भी कभी आपका जो मन है वो उदास हो जाता है, अंदर से आप मन जब उदास महसूस करते हो, तो सब कुछ ऐसे सूना सूना सा लगता है। आपको लगता है कि दुनिया के अंदर रंग जो है वो कम हो गए, दुनिया जो है वो सूखी सूखी हो गई है, कलर की ब्राइटनेस कम हो गई। आप किसी पार्क में भी जाओ, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आपका मन प्रसन्न है, आप बहुत ही खुश हो, तो ये जो दुनिया है ये खूबसूरत होने लग जाती है। आपके अपने लोग बहुत ही अच्छे लगने लग जाते हैं। आप जब भी किसी से मिलते हो, उसके जो कपड़ों का जो रंग है वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसके चेहरे का रंग भी आपको खिला खिला सा लगने लग जाता है। आपका जैसे मन होता है, वैसे ही आपकी दुनिया हो जाती है। दोस्तों, यही जो बात है, इसको शास्त्रों ने माया कहा है, इस जाल को माया जाल कहा है। लेकिन इसी बात को जो विज्ञान जो है, इसने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का नाम दिया है। इसने जो इल्यूजन ऑफ परसेप्शन है उसका नाम दिया है। आप हमारे जो उपनिषद है, तो वो ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसके अंदर कुछ बातें माया से संबंधित कही गई है। और वो क्या बातें कही गई है, वो बातें कुछ इस प्रकार से कही गई है कि माया जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो एकता को विभाजन में दिखाती है। कि माया ऐसी शक्ति है जो बाहर एकता है, लेकिन फिर भी आपको विभाजन दिखेगा कि एक नहीं है। माया ही ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को वस्तुओं में
स्थायित्व और सुख का भ्रम कराती है। माया का जो भ्रम है जब टूटता है, तो एक इंसान को उसकी आत्मा से जुड़ने का एहसास होता है। उसकी आत्मा का पहचान होने लग जाती है जब ये माया का भ्रम जो है वो टूट जाता है। दोस्तों, इनको विज्ञान ने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोला है। मैं 2 एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगा। पहला एग्जांपल रहता है ऑल और नन थिंकिंग। ऑल और नन थिंकिंग रहता है। ये किस प्रकार से? जैसे कि एक इंसान ने अपनी मदद के लिए किसी एक इंसान को फ़ोन किया और फ़ोन किया और वहाँ से उसको मदद नहीं मिली। अब उसने अपने माइंड के अंदर सोच लिया कि साहब मैं मेरी जो स्थिति जो है वो इतनी खराब हो चुकी है, मैं इस खराब दौर से जो गुजर रहा हूँ, इस वजह से वो खराब दौर इस इंसान को पता चल गया। अब ये इंसान मदद नहीं करेगा, इसका मतलब कोई इंसान मदद नहीं करेगा। सब लोग मेरे बारे में इसी प्रकार से जान रहे हैं। दोस्तों, माइंड के अंदर इस प्रकार के उसके पैटर्न चलने लग गए। उसके सोचने का जो जाल है, सोचने का जो तरीका है वो ऐसा बनने लग गया। इसको बोलते हैं ऑल और नन थिंकिंग, और यही है मायाजाल। इसके साथ में एक और बात मैं आपको कहने लग चाहता हूं जिसका नाम है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन। दोस्तों, जैसे कि एक इसी प्रकार का एग्जाम्पल है कि आप कहीं पर जा रहे थे और आपने देखा कि सामने से मेरा जो एक दोस्त है वो आया। मैं चाहता था उससे बात करना और मुझे लगा कि वो मेरे से बात करेगा। तो वो उस इंसान ने आपसे बात नहीं की। आपने उस इंसान ने नहीं बात की। आपने अपने मन के अंदर ये बना लिया बात की भी उस इंसान ने मेरे से बात नहीं की। इसका मतलब कि मैं मेरे अंदर जो कमियां हैं, मुझे अभी जो जॉब से मेरी जो छुट्टी हो गई है, मुझे जो निकाल दिया गया है, तो ये बात जो है मुझे लगता है इसको पता चल गई। और इस वजह से क्या है कि चीजें जो है वो सब लोगों को पता होगी, तो आपने अपनी बात को जनरलाइज कर लिया। तो ये जो माया जाल है, इससे आप जितना ज्यादा अपने आप को बचा पाओ, जितना ज्यादा आप वास्तविकता से जोड़ पाओ, जितना ज्यादा आप चीजों को बहुत अच्छे से खोलकर देख पाओ कि वास्तविकता क्या है, उतना ही जल्दी आप मानसिक जो बंधन है उनसे मुक्त होगे। तो माया प्रकृति की शक्ति है और परमात्मा उस शक्ति के स्वामी हैं। ये बात जो है वो उपनिषद में कही गई है। और इस बात का जो अर्थ है मैं आप सभी के बीच में एक और तरीके से मैं रख देना चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि हमारी जो दृष्टि है ये वास्तविकता को रंग देती है। कि जो वास्तविकता है उसको रंग देती है हमारी दृष्टि। और वो कौन सी दृष्टि है? ये मन की दृष्टि है। जो वास्तविकता है वो कैसी वास्तविकता है, उसको वास्तव में जो हमारा जो माइंड है वही उसको देख पाता है। जब माया का प्रभाव जो है वो जब घट जाता है, यानी कि हम जब अच्छे से सोचने लग जाते हैं, हम जब मानसिक बंधनों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, इस माया जाल से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम वास्तविकता को उसी प्रकार से देख पाएंगे जैसी वास्तविकता वो है। इस वक्त बहुत सारे ऐसे इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो माया जाल से जुड़े हुए हैं, वो माया जाल के बंधनों में वो बंधे हुए हैं। आप जब तक अपने आप पर काम नहीं करेंगे, आप इन बंधनों से मुक्त नहीं हो पा सकते। किसी इंसान को लगता है मैं कमजोर हूं, किसी इंसान को लगता है मेरा जो जीवन साथी है वो बहुत ही खराब है, किसी इंसान को लगता है कि मेरे घर के सदस्य खराब है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई माया जाल आपके साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है। आप अपने पर काम करें और इस शास्त्र को समझें, और इसी के साथ में आप जो इस साइंस को समझें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।